morning, students. Today we will learn our chapter number 2, The Plant Fairy, part 3. In previous lectures, we already completed our part 1 and part 2. Okay, so आज के lecture में मैं आपका part 3 लेने जा रही हूँ. Okay. So let's start our part 3. Okay, आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक पेज नंबर 16 डिस्प्ले हो रहा होगा और उसके साथ कुछ पिक्चर्स भी है. ठीक है, मैं अभी इसको रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको ध्यान से सुनना है. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ टू टेक इम्प्रेशंस. टेक अ पेपर and a crayon or color pencil. Place the leaf on a table or on the ground. It should be placed in such a way that the side of the leaf with wings is on the top. Place a paper on the leaf. Gently rub the crayon or color pencil on the paper. Be careful that the paper or the leaf does not मूव. ये हाउ टू टेक इम्प्रेशन यानी आपको किसी चीज़ का इम्प्रेशन या फिर उसे बोलते हैं किसी चीज़ का आपको अगर कुछ डुप्लीकेट ऐसा इमेज लेना है या उसका इम्प्रेशन, उसका प्रिंट आपको लेना है तो आप कैसे लोगे. तो आप क्या करोगे, एक तो ग्राउंड पे आपके टाइल्स पे, ठीक है, या फिर आपके टेबल पे एक लीफ रखोगे. फाइन. जो ड्राई वाला लीफ होता है ना, वो लीफ रखोगे और उसके ऊपर आपको एक ब्लैंक पेज रखना है. वो ब्लैंक पेज उसके ऊपर रखने के बाद आपको क्रेयॉन से या फिर पेंसिल कलर से आपको जस्ट वो पेपर पे घिसना है. ठीक है. तो जब आप घिसते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ना वो पेपर मूव हो और ना ही वो नीचे जो लीफ रखा हुआ है वो मूव हो. अगर वो मूव हो जाएगा तो आपका जो पेपर के ऊपर लीफ का इम्प्रेशन दिखने वाला है वो प्रॉपर दिखेगा नहीं, वो आप बना पाओगे नहीं. ठीक है. तो आपने शायद से ये पहले भी देखा होगा या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा कि पहले क्या करते थे, जो कॉइन रहता है, 1 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन, जो भी कॉइन रहता था वो कॉइन को ये सेम लीफ की तरह ही टेबल पे रखते थे और उसके ऊपर एक ब्लैंक पेपर रख के पेंसिल से उसको घिसते थे. तो क्या होता था, वो जो 5 रुपीज़ का कॉइन है वो उसका इम्प्रेशन एग्जैक्टली 5 लिखा हुआ प्रॉपर आपके पेज पे उसका इम्प्रेशन आता था. सेम ये भी ऐसा ही है. ओके. नाउ सिमिलरली टेक इम्प्रेशंस ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री. ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको ये जो ट्रंक दिख रहा है, जो नीचे जो एक लड़की है वो क्या कर रही है, वो ट्रंक पे सेम ब्लैंक वाला पेपर रखा हुआ है और क्रेयॉन उसके ऊपर घिस रही है, जिससे जो ट्रंक के ऊपर जो प्रिंट है, टेक्सचर है, सेम प्रिंट आपका वो ब्लैंक पेपर पे भी आता है, उसका इम्प्रेशन उस पर गिरता है. ठीक है. सो place a paper on the trunk and rub a crayon or a color pencil on it. Look, you have made impressions of the tree bark. Look at the impressions made by the others. Are the impressions of different plants similar? Which leaf gave a good impressions? Which tree's impression was difficult to take? Why? अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि ये जो ट्रंक का जो बार्क है वो बार्क का इम्प्रेशन वो लीफ पे आता है. ठीक है. लेकिन डिफरेंट ट्रीज़ के ट्रंक का इम्प्रेशन डिफरेंट होता है. तो कुछ जो ट्री के ट्रंक होते हैं उनका इम्प्रेशन हम लोग आराम से इजीली ले पाते हैं और जो अच्छे से हमको दिखता भी है उसका इम्प्रेशन. लेकिन कुछ ऐसे ट्री के ट्रंक होते हैं जिसका इम्प्रेशन हम लोग प्रॉपर या नहीं ले पाते हैं, वो लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है.
ठीक है, लेकिन वो क्यों डिफ़िकल्ट होता है, ये भी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट मैं पढ़ने जा रही हूँ। What would happen if the bark of all the trees gave similar impressions? And second is, what trees bark impressions we cannot take? Why? अभी यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि क्या होगा जब सब ट्रीज़ के जो बार्क है वो सेम होंगे और उसका इम्प्रेशन भी सेम आएगा, तो क्या होता है, हम लोग शायद से वो इम्प्रेशन देख के हम लोग वो ट्री की पहचान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ ट्री का इम्प्रेशन या ट्री का ट्रंक के बार्क्स ऐसे होते हैं जिससे हमें ट्री का पता चल जाता है कि ये नीम ट्री है, ये मैंगो ट्री है ना। लेकिन अगर सबका सेम होगा, सबका इम्प्रेशन अगर सेम होगा ट्री के बाग का, तो हम उसको पहचान पाएंगे नहीं। देन है सेकेंड क्वेश्चन, विच ट्रीज बार्क इम्प्रेशंस वी कैन नॉट टेक, वाई? यहाँ पे पूछा है कि कौन से ट्री का बार्क के इम्प्रेशन हम लोग नहीं ले पाते और क्यों नहीं ले पाते। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो प्लांट के बाग का इम्प्रेशन हम लोग प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो पहले ही इतना वीक होता है कि हम लोग इम्प्रेशन लेते लेते वो टूट सकता है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है ना, जो एक बेड पे बैठ के अपना बुक पढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या करना है इसमें, ये मैं आपको बताती हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस एंड एक्सप्लेन यू। लुक एंड राइट। Look at the picture and name the things which have patterns on leaves, patterns of leaves and flowers on them. यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पिक्चर को देखना है, ये पिक्चर में कहाँ कहाँ लीव्स या फिर फ्लावर्स के पैटर्न्स हैं, कौन से जगह पे है, कौन से चीज़ों पे है। एक तो लीव्स का प्रिंट, नहीं तो फ्लावर का प्रिंट, और आपको वो चीज़ों का नाम लिखना है नीचे जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। ओके, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी इसका आंसर लिख लिया है, बट आप भी इसको ऑब्ज़र्व करके अभी वहाँ के वहाँ आपके घर में ही घर से ही ये पिक्चर को ऑब्ज़र्व करके आप अपने आप ही बता सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर बताने जा रही हूँ। जैसे ये पिक्चर में आपको लीव्स और फ्लावर्स का कहाँ कहाँ प्रिंट दिख रहा है, तो वो एक चीज़ है फ्रेम। यहाँ पे दिख रहा है पीछे जो लड़की बैठी है उसके पीछे एक फ्रेम है जिसमें लोटस के लीव्स एंड लोटस का फ्लावर है, राइट। देन नंबर 2 आप लिखोगे पिलो। यहाँ पे जो पिलो है उसके ऊपर भी फ्लावर का प्रिंट है ना। देन नंबर 3 कर्टन, ये जो खिड़की के पर्दे हैं, विंडोज़ के जो पर्दे हैं कर्टन्स, उसके ऊपर भी पिंक कलर के फ्लावर का प्रिंट दिख रहा है ना, फ्लावर का प्रिंट, या आप बोल सकते हो लीव्स का प्रिंट। देन है बेडशीट, ये जो बेडशीट है इसके ऊपर एलिफेंट का तो प्रिंट है, लेकिन हमें कौन सा प्रिंट देखना है, लीव्स या फिर फ्लावर्स का प्रिंट। तो एलिफेंट के प्रिंट के एग्जैक्ट ऊपर ब्लू कलर के लीव्स के शेप जैसा प्रिंट है ना। फिर है कारपेट, ये जो नीचे मैट डाला हुआ है रेड कलर का, उसके ऊपर आपको दिख रहा है फ्लावर का एंड लीव्स का प्रिंट, है ना। देन है लास्ट में बुक, ये जो बुक उसके हाथ में है उसके ऊपर भी एक वन सम काइंड ऑफ फ्लावर्स या फिर लीव्स का आपको पिक्चर प्रिंट दिख रहा है। ठीक, वैसे तो ये जो गर्ल है वो गर्ल ने भी जो ये पैंट पहना हुआ है उसके ऊपर भी एक सम कुछ लीव्स जैसा प्रिंट या फ्लावर जैसा प्रिंट है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये हमको 6 ही लिखना था, राइट। तो
ये ऑब्जर्वेशन आप आपके घर पे भी कर सकते हो। आपके घर पे भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर फ्लावर या लीव्स का प्रिंट है, तो आप आपके पेरेंट्स को ये बता सकते हो, आपके मम्मी को बता सकते हो, है ना, कि मम्मी हमारे यहाँ की बेडशीट जो है उसके ऊपर फ्लावर वाला प्रिंट है, या फिर कर्टन्स है उसके ऊपर लीव्स वाला प्रिंट है। बराबर है? सो आर यू अंडरस्टूड? Okay, so here is our chapter number 2, the plant fairy is completed. उसमें हमने कौन से पार्ट्स पूरा देखा हुआ है। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन किया है ये लेसन का, देन पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, और ये अभी पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि ये पूरे लेसन में प्लांट के बारे में पूरा बताया हुआ है। ओके see the assignment 3. This is your homework. Okay, every after part I gave you the assignments, right? जैसे कि पार्ट 1 के बाद में मैंने असाइनमेंट 1 दिया था, पार्ट 2 फिनिश होने के बाद मैंने असाइनमेंट 2 दिया था, वैसे ही ये पार्ट 3 ख़त्म हो गया है तो मैंने असाइनमेंट 3 दिया है। ओके, यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जिसका आंसर आपको आपके पेरेंट्स के हेल्प से घर पे लिखना है नोटबुक में ईवीएस के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ थिंक एंड राइट। आपको सोचना है और इस क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। नंबर 1, look for objects which have patterns on leaves and flowers on them in your house. Write their names. यानी आपको क्या करना है, आप आपके घर पे कोई भी चीज़ है, जैसे कर्टन्स है, बेडशीट है, या फिर आपका डाइनिंग टेबल का मैट है, या फिर पीलो है, ठीक है, डोर मैट है, या फिर आपका कारपेट है। आपको कोई भी चीज़ पे ये देखना है कि लीव्स या फ्लावर्स के प्रिंट है क्या। तो आपको वो 4 चीज़ों का नाम लिखना है जिसका जो लीव्स या फिर फ्लावर्स आपके कोई भी घर के चीज़ के ऊपर अगर हो तो उनके नाम आपको लिखने हैं वो चीज़ के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज, राइट देयर नेम्स। आपने काफ़ी सारे प्लांट्स देखे होंगे, है ना, तो आपको जो प्लांट्स आपने देखे हुए हैं वो प्लांट्स के आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पे 8 बॉक्सेस यहाँ पे दिए हैं, तो आपको 8 प्लांट्स के नाम लिखने, जो प्लांट्स आपने या फिर ट्रीज आपने देखे हुए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन, राइट देयर नेम्स। आपको क्या करना है, जो प्लांट्स के बारे में आपने हर्ट किया, यानी जो प्लांट्स के बारे में आपने सुना है लेकिन आपने उसे कभी देखा नहीं है, वो प्लांट्स के नाम आपको लिखना है। तो आप इसमें आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, है ना, स्पेलिंग्स प्रॉपर आप लिखोगे, और ठीक है, इसमें भी आप आपके पेरेंट्स का हेल्प लो। और ये जो 3 क्वेश्चंस है वो आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, understood? So here our chapter number 2 is completed. Hope so you all are understood that chapter also, and that their assignments also. Okay, so in the next lecture we will see the hard words and some exercise. Okay, so till then, take care and thank you.